सदी में अगर आप पौराणिक साक्ष्यों पर कोई तथ्य रखते हैं तो हो सकता है कि आपकी बातों को लोग उतना महत्व ना दें, लेकिन विज्ञान और तकनीक के जमाने में अगर वैज्ञानिक तथ्यों पर कोई बात सामने रखी जाती है तो उसे मानना मजबूरी होती है। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में सर्वे के बाद कुछ खुलासा हर रोज हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये माना गया कि तहखाने में कोई कुएं नुमा आकृति मिली है जिसे ढकने की कोशिश की गई, जिसमें सुपर प्रेशियस स्टोन भी है और इसे ही हिंदू पक्ष ज्ञानवापी कूप और शिवलिंग मान रहा है। देखिए हमारी खास पेशकश तहखाने में मिला खजाना। जीपीआर सर्वे में मिले सबूत। दिख रहा है ज्ञानवापी कूप। सर्वे रिपोर्ट में स्ट्रक्चर का जिक्र। कर रहे पुकार, खुदाई की दरकार। वाराणसी के ज्ञानवापी का सच जो वर्षों से दबा हुआ था, धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट कर रही है, जिसमें माना गया है कि तहखाने में जो भी कुछ मिला है वो यही इशारा करता है कि यहाँ पहले मंदिर ही था, कालांतर में जिसे तोड़कर मस्जिद बना दी गई। एएसआई ने 92 दिनों के सर्वे में 300 से भी अधिक साक्ष्यों को सुरक्षित किया है, जिसे कलेक्ट्रेट के कोषागार में रखा गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी में एएसआई का जब सर्वे हुआ तो वहां पर 300 से अधिक ऐसे साक्ष्य मिले, जिसे प्रिजर्व करके वाराणसी के ट्रेजरी के मालखाने में रखा गया है। ये वही बिल्डिंग है जहां पर 300 से अधिक ऐसे साक्ष्य रखे गए हैं जो ज्ञानवापी के आगे के केस में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसमें तहखाने से मिले मूर्तियां भी हैं। इसके साथ ही वहां पर सनातन धर्म से जुड़े कई चीजें हैं, मगर की मूर्ति है, इसके अलावा कई देवी देवताओं की मूर्ति है, यानी कि कई ऐसे साक्ष्य हैं जिसे एएसआई ने एक लिस्टिंग की है और उसे जिला अधिकारी को सौंपा है, जिसे यहाँ पर ट्रेजरी के मालखाने में सुरक्षित रखा गया है। देखिए, जो सर्वे के दौरान लगभग 300 साक्ष्य जो है वहाँ एएसआई की जो पूरी टीम थी उसने एकत्र किए, तो ले जाके जिलाधिकारी की कस्टडी में यही जो है आपके ट्रेजरी माल में जो उसको जो है रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, जिसमें तमाम देवी देवताओं के टूटे फूटी मूर्तियां मिली हैं। तमाम जो है गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, विष्णु जी हैं, कृष्ण जी हैं, शिवलिंग भी कुछ टूटे फूटे मिले हैं। तमाम खंभों पे जो भारतीय मंदिरों से संबंधित कलाकृतियां हैं वो भी मिले हैं। मगरमच्छ जो है, गंगा की जो माँ गंगा की सवारी होती है वो मिली है। इस तरह तमाम चीजें जो है मिले हैं। वो सारे चीजों साक्ष्यों को लगभग वो 300 हैं और वो सारे 300 साक्ष्य जो है कोर्ट में रखे गए हैं, जिसमें से तहखाने में जो तहखाने में पाए गए थे देवी देवता की मूर्ति, हनुमान जी, गणेश जी और विष्णु जी के वगैरह वगैरह जो पाए, उनको जो है वहाँ सुरक्षित रखा गया है ताकि पूजा पाठ वगैरह चलते रहे। पूजा पाठ शुरू हो गया है। एएसआई की रिपोर्ट भी साफ कहती है कि दक्षिण दिशा के तहखाना नंबर 1 में कुआं जैसी चीज है, जिसे मिट्टी से ढका गया है, जहां सुपर प्रेशियस स्टोन भी मिला है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग मान रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि एएसआई का जो सर्वे का बंच नंबर 2 है, जिसमें जीपीआर सर्वे के संबंध में ये देखिए यहाँ पे लिखा है ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार सर्वे। इसके संबंध में जो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद की टीम द्वारा किया गया था, CSIR NGRI टीम द्वारा, उसमें पॉइंट नंबर पेज नंबर 106 पे ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि जीपीआर स्कैनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द S2 सेलर फ्रॉम इनसाइड, मतलब S2 में तो इनसाइड वो गए थे, एंड आउटसाइड ऑफ द S1 सेलर also reveals the existence of the concealed well. This word is used, concealed well, and corridor of the S1. मतलब कोई ऐसा कुआं वहां पर है जिसको छुपाया, कंसील का अर्थ हिंदी में छुपाना होता है, उसको छुपाया गया है या पाटा गया है, या जो है उसको कॉरिडोर उसमें जो दिखाई दे रहा है, उस कॉरिडोर को जो है वो उनको जीपीआर के माध्यम से पता चल रहा है कि वहां कॉरिडोर है। तो इसका मतलब है कि उस सेलर में जाने की जगह और भी है, उसको बंद करके रखा गया है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर जो है हमारा एक प्रार्थना पत्र भी राखी सिंह के मुकदमे में पड़ा हुआ है। तो इसमें जब आप मैप में जाएंगे, जब कंसर्न मैप आप इनका देखेंगे, कंसर्न मैप से भी आपको क्लियर हो जाएगा
क्योंकि जो हमारा प्रार्थना पत्र है उसके साथ भी हमने मैप लगा के रखा हुआ है। मैप को जो है इसके साथ इंटैक्ट किया है। आप इसमें देखेंगे जो ये सेलर देखिए, ये सील्ड एरिया है, ठीक है, जो तथाकथित वजू खाना है। सेलर N1 है ये, ठीक है, आप देखिए ये सेलर N1 है, ठीक है, सेलर N1। और दूसरा देखिए ये सेलर S1 है। ये वही एरिया है जो S2, ये वो एरिया है जहां पे आज व्यास जी की पूजा हो रही है, जहां जो है पूजा करने का इंट्रीम ऑर्डर दिया गया है। और ये बगल में S2 S1 है। इसी S1 में आप इसका जब रिपोर्ट इनका देखेंगे तो इसी S1 में सेलर ऑल्सो रिवील्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंसील्ड वेल, इसी जगह पर। तो ये सर्वे से बाहर आना अति आवश्यक है, क्योंकि हमें ये पता तो चला वेल है, लेकिन वेल का नेचर क्या है, मतलब कुएं का नेचर क्या है, कुएं में है क्या, कैसे बना हुआ है, कब का बना हुआ है, क्या क्या उसमें सब्सटेंस है यूज हुए हैं, वो डिसाइड करेगा उसके स्ट्रक्चर को, उसके स्ट्रक्चर की मतलब कह सकते हैं ना प्राचीनता को, कितना पुराना है, क्या है, कैसे है। तो ये जब ये होगा इसका सर्वे तभी पता चलेगा। तो ये सारी चीजें इस रिपोर्ट से हमको क्लियर होती है और इस पर आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद अब हिंदू पक्ष लगातार बाकी तहखानों को भी एएसआई सर्वे की मांग कर रहा है और कोर्ट में याचिका डाली जा चुकी है। पर एएसआई की रिपोर्ट तहखानी में जो दिखाती है वो दरअसल कुछ इस तरीके से है। आप देखिए यहाँ पर वो तस्वीर है जहाँ पर एएसआई ये कहती है कि यहाँ पर किसी कुएं को ढका गया है, ऐसा एएसआई की ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से प्रतीत होता है। और यहाँ पर भी आप जब देखेंगे इन तस्वीरों को, जो तहखाने के अंदर की तस्वीरें हैं, ये वहां पर किस तरीके से मिट्टी का ढेर नजर आता है। ऐसा लगता है कि मानो मिट्टी से और मलबे से किसी चीज को दबाया जा रहा है, जिसके अभी भी साफ साफ सबूत मिलते हैं। और इसलिए तहखाने के अंदर ये खोखले होते हुए जो जमीन है वो भी दिखाई देते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं से यहाँ पर ढकने की कोशिश की गई हो। जैसे कि किसी ऊपर की परत को ढका जाता है तो नीचे की तरफ खोखला हो जाता है, ठीक उस तरह से दिखाई देता है। और इसलिए एएसआई की इस रिपोर्ट में लगातार ये कही जाती है कि यहाँ पर किसी कुएं-नुमा चीज है जो कि ढकी गई है। साथ ही सुपर प्रीशियस स्टोन की भी बात कही जाती है एएसआई द्वारा। तो इन सारी चीजों को अगर देखे तो इशारा करती है एक चीज के ऊपर कि कहीं ना कहीं से यहाँ पर जो एएसआई कहती है कि यहाँ पर दूसरा निर्माण कराने के लिए मंदिर को तोड़ा गया, वो साफ साफ यहाँ पर जाहिर भी होता है। एएसआई के एक्सपर्ट बताते हैं कि रिपोर्ट में ये तो लिखा है कि ज्ञानवापी के दक्षिण के तहखाना नंबर 1 के नीचे कुआं है जिसे ढका गया है, लेकिन उसके सही काल का पता तभी चल सकता है जब उस पूरे इलाके का उत्खनन होगा और इसके लिए कोर्ट की अनुमति आवश्यक है। देखिए, जो जीपीआर सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आई है, हालांकि उसमें बहुत स्पष्ट चीजों का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन जो भी चीजें उल्लिखित हैं उसमें ये बात कही जा रही है कि एक प्राचीन कुआं है जिसको ढक दिया गया है। ये तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। साथ ही साथ वो 2 लेवल की बात कर रहे हैं। जो पहला लेवल है, ऊपरी लेवल, वो 1 से 3 मीटर गहराई में है और दूसरा जो लेवल है वो 4 से 6 मीटर की गहराई पर है। दोनों लेवल को जीपीआर के माध्यम से देखा गया है। अब ये दोनों लेवल जो ग्रेवल से मतलब उसकी संरचना बनी है, वो फ्लोर बना हुआ है और ये निश्चित रूप से कालक्रम में कहाँ बैठेगा ये भी कहना कठिन है, लेकिन इतना तो तय है कि ये दोनों लेवल पे जो चीजें मिल रही हैं जीपीआर के माध्यम से, वो निश्चित रूप से किसी काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब वो किस काल का प्रतिनिधित्व कर रही है ये तो जब एक्सकवेशन होगा तभी स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है। लेकिन एक कुआं ढका गया है और 2 लेवल जीपीआर के माध्यम से पता चले हैं और वो इतिहास के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य है। सर, उसमें सुपर प्रीशियस स्टोन की भी जिक्र किया गया है, तो सुपर प्रीशियस स्टोन सर किसे कहते हैं? अब सुपर प्रीशियस स्टोन का मतलब यह है कि कुछ ऐसे धरातल जिसको बाद में फिर जो है लगाया गया हो, ऐसे धरातल हो सकते हैं जिनको बाद में फिर जो है उसको बनाने का काम किया गया हो, उसको सुपर प्रीशियस कहते हैं। उसका सर क्या मतलब निकल पाता है? आप इतिहास के अब इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो जो उसका तात्पर्य होता है कि जो अपने प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें हैं उसमें कभी अगर छेड़छाड़ हुई हो या कभी कोई ऐसा बदलाव हुआ हो तो उसका वो एक तरह से दिखाता है उसको। ज्ञानवापी मुकदमे के वादी भी मानते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया है कि वहाँ कुआं है और ये वही कुआं है जिसे हम ज्ञानवापी कूप कहते हैं। देखिए, एएसआई ने जो रिपोर्ट दिया है अपने वैज्ञानिक जांच के अनुसार दिया हुआ है और चूंकि जिसे आज हम तहखाना कह रहे हैं वो तहखाने का एरिया जो है
अभी भी मलबों से दबा हुआ है, मिट्टी उसमें पड़ी हुई है। जब एएसआई को आगे भी जांच का अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से मंदिर का वो परकोटा पूरा निकल करके ऊपर आ जाएगा। और जो कुएं की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वहाँ कुआं मिलेगा, क्योंकि वो ज्ञानवापी कूप जो कहा गया है वो वही ज्ञानवापी कूप हो सकता है, इसका मुझे भी विश्वास है। और एएसआई ने जो संकेत किया है उस कुएं का, हो सकता है उस कुएं के अंदर बहुत सी हमारी चीजें मिलें, क्योंकि मुगल आक्रमण जब हुआ था तो उस समय एक घटना ये भी आती है जिक्र में कि पुजारी शिवलिंग को लेकर के कूद गया था, तो हो सकता है वो प्राचीन शिवलिंग भी उसके अंदर मिल जाए हम लोगों को। तो इसलिए एएसआई की जो रिपोर्ट आई है वैज्ञानिक पहलू पे आई हुई है, तो हम उस पर विश्वास करते हैं और हमें उम्मीद है कि पूरा मंदिर का स्वरूप जो है वो निकल करके बाहर आने की उम्मीद हमको दिखाई पड़ रही है। एएसआई के सर्वे में मिले सबूत साफ गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पहले मंदिर था, कुआं था, शिवलिंग थे। देखिए, ऐसा है कि आपको जानकारी के लिए बताऊं कि एक बड़ा छोटा सा उसमें सबूत की अगर आप बात करें तो एक वहां मिला है व्याला कंस्ट्रक्शन। जब पश्चिमी दीवार पे आप देखेंगे तो व्याला एक मिला हुआ है, वो प्रिजर्व तो नहीं है, वो तो वहां ऑलरेडी दिख रहा है। तो व्याला की अगर हम बात करें तो वो जो द्रविड़ स्टाइल के मंदिर होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। शिवमोगा कर्नाटक में एक जिला है, वहां के आप अघोरेश्वर मंदिर में जाएंगे, वहां आपको व्याला का कंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो इस प्रकार से वहां जितनी भी चीजें मिली है उसमें बताया गया है कि वो 7th 8th सेंचुरी से लेके अब तक की है। मतलब आप कह सकते हैं कि प्री मेडिएवल एरा के पहले की भी है। तो इसलिए जब जो वहां औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनाई गई थी, वो मस्जिद जो है वो तो 1669 में बनाई गई थी। तो उसके पहले के अगर एविडेंसेस वहां मिल रहे हैं तो ये बट ऑब्वियस है कि वो हमारे जो सब्सिस्टेंस है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, उसको प्रमाणित करता है। तो इसलिए ये जो सारी चीजें मिली हुई हैं, जो प्रिजर्व रखी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, हमारे ही द्वारा, राखी सिंह द्वारा वो एप्लीकेशन दिया गया था जिस पर उसको प्रिजर्व किया गया, तो वो जो प्रिजर्व एविडेंस है वो बड़ा काम आएगा और वो हमारे मुकदमे को सही दिशा और दशा देने में यूजफुल होगा। हिंदू पक्ष मानता है कि एएसआई की रिपोर्ट में मिले साक्ष्य ही हिंदू पक्ष के मूल हथियार हैं। अब ये पूरे सबूत है ही तो साक्ष्य ही तो है, मंदिर का ही अवशेष है, मंदिर पे ही आक्रांता द्वारा तोड़कर मस्जिद बनाने का स्वरूप देने का प्रयास किया गया था। ये सारे साक्ष्य मंदिर के ही तो हैं और सारे प्रमाण साक्ष्य जो है हम लोगों को मिल गए हैं एएसआई के माध्यम से। जिसकी कल्पना हम लोग करते थे उससे ज्यादा जो है साक्ष्य और सबूत मिले हैं। तो ये तो प्रमाण वे एविडेंस के रूप में यही तो काम करेंगे, इससे बड़ा साक्ष्य आपको क्या चाहिए। अब जो प्रमाणित वैज्ञानिक जो संस्था है, वैज्ञानिक तरीके से जो तमाम एविडेंस जुटाए हैं अपने एएसआई सर्वे के दौरान, वो एविडेंस जो तकनीकी रूप से जो है एएसआई ने जो है एकत्र किए हैं वहाँ तमाम अपने मशीनों द्वारा, अपने विशेषज्ञों द्वारा, वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी में, वो सारे साक्ष्य एक ब्रह्मास्त्र है इस पूरी लड़ाई का। कहते हैं कि सच्चाई को ज्यादा दिन नहीं छुपाया जा सकता, आज नहीं तो कल वो उजागर हो ही जाती है। काशी में जिस तरह से ज्ञानवापी मंदिर में अभी तक हुए तहखानों में जो भी चीजें मिली हैं, वो इशारा करती हैं कि यहाँ कभी मंदिर रहा होगा और सुपर प्रेशियस स्टोन दिखने के बाद उनके इन दावों को और बल मिल रहा है। बस इंतजार है तो कोर्ट के आदेश का, जिसके बाद वहाँ की खुदाई हो सकेगी और सच सबके सामने हाजिर हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को अगर देखें तो इशारा करती है एक चीज के ऊपर कि कहीं न कहीं से यहाँ पर जो एएसआई कहती है कि यहाँ पर दूसरा निर्माण करने के लिए मंदिर को तोड़ा गया, वो साफ साफ यहाँ पर जाहिर भी होता है। और अब एएसआई के एक्सपर्ट भी कहते हैं जब उत्खनन होगा तो ये और साफ हो जाएगा कि ये जो कुआं है वो कितना पुराना है और आखिर कुएं के अंदर क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत।